दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट बनी है, लेकिन ये जो नई गवर्नमेंट और जो इसकी लीडरशिप आई है, इनकी हरकतें सेम वही पुरानी सरकार जैसी। कोई भी सीरियस नहीं लगता कि मुल्क को किसी तरह बचा लिया जाए। जो पंजाब की नई चीफ मिनिस्टर बनी है, नवाज शरीफ की बेटी, वो हेलीकॉप्टर से अपने घर से ऑफिस जा रही हैं। जो प्रेसिडेंट बने हैं जरदारी साहब, उन्होंने अपनी बेटी को फर्स्ट लेडी अनाउंस कर दिया है। वो उसको प्रेसिडेंट पैलेस में ट्रेनिंग दे रहे हैं पॉलिटिक्स की। और यानी किसी को भी कंसर्न नहीं है, और जनरल अपनी ऐश कर रहे हैं। उनकी हुकूमत पे पूरी पकड़ है। वो इनको कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, और हुकूमत पे उनकी पूरी ज़बरदस्त पकड़ है। सो आम आदमी के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। वो कह रहे हैं ये 25 करोड़ भाड़ में जाए, हमारी ज़िंदगी आराम से कट रही है, हम ऐश कर रहे हैं, हम करते रहें। ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स। बता दूं कि हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है, कल उन्होंने कहा है कि जितनी भी फ्रेंडली स्टेट से सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हम कोई आपको पैसे नहीं देंगे, प्रोजेक्ट लेके आए, पैसे ले जाएं। हम अब उन उन जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी बोर्ड्स में हम सीट्स भी लेंगे, हम खुद बैठेंगे। हम आपको जो माजी में पैसे देते थे अब वो नहीं देंगे। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इसको? तो चीमा साहब, वो तो प्रोजेक्ट तो तैयार है। पाकिस्तान तो पूरे का पूरा फार सेल है। मैं कौन सी चीज है जो आपने फार सेल नहीं लगाई है? तो कोई वर्केबल हो तो कोई ले ना। मैं रुकती भी चीजें, लास्ट वाली चीजें आप पीआईए जोर लगा रहे हैं, पूरा फ्रंटमैन आप ढूंढ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से घर के अंदर ही चीज रह जाए, होटल भी पीआईए के खुद ही खा पी जाए। तो बड़े अरसे से आपका प्लान तो है, लेकिन वो इसमें चल नहीं रहा, हो नहीं रहा। बाहर के लोग सऊदी अरेबिया के हवाले से मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपका ट्रेडिशन है कि सबसे पहले जब नई गवर्नमेंट बनती है तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले जाके वो जाके सरनगू होता है सऊदी अरेबिया के अंदर के अल्लाह के नाम पे आप दे दें। तो इस वक्त तो रमजान है, बड़ा अच्छा मौका है, जाएं आप वहां मांगे। उस स्टैंड कर दी है, और आपके प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। ये मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। लेकिन चीमा साहब खैर उन्होंने छोड़ दी है, कोई इज नॉट मिसिंग दैट मच। हालैंड भी पाकिस्तान से कुछ 19-20 के फर्क है। वहां भी आपके इस्लामिक इमिग्रेशन ने वहां भी बड़े ही उनको तबाही फेरी है। वो भी बड़े बाजार हैं बड़े आपसे, हालैंड वाले भी। मैं जब उनकी पॉलिटिक्स देखता हूँ, तो उनकी सियासत देखता हूँ, वो भी माफिया मांग रहे हैं आपसे। दूसरा बिल्कुल वही हो रहा है जो माजी की हुकूमतें करती आई हैं। मेरे मुर्शद पाक ने जब टेक ओवर किया था, तो सबसे पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेची थी, गाड़ियों का ऑक्शन कर दिया था। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर हाउस ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, हर गवर्नर हाउस के अंदर लोग घूमे फिरेंगे, अंदर सारे लाइब्रेरियां बना देंगे, अस्पताल बना देंगे सारे। उन्होंने कमेटी बना दी थी अखराजात कम करने वाली। मेरे एक जरदारी सब पे भारी जब आए हैं, उन्होंने कहा मैं तनख्वाह ही नहीं लूंगा। साथ ही अपनी बच्ची को उन्होंने फर्स्ट लेडी डिक्लेयर कर दिया। कहते हैं इसको भी सियासत में लाना, ये भी ट्रेनिंग शुरू करे। एक ट्रेनिंग हमारी मैडम कर रही हैं, मरियम नवाज, अपने वालिद साहब की निगरानी ट्यूशन पढ़ लेती हैं वो मियाँ साहब से। और इधर जो है सदर साहब ने भी ट्यूशन सेंटर खोल दिया, बच्ची को ट्रेन शुरू कर दिया। करें जो करना भाई, इस तरह ही है। जंगल के बादशाह अंडे दें, बच्चे दें, क्या फर्क पड़ता है? 250 मिलियन लोग हैं, मरे जहन्नम में जाएं, जिधर मर्जी जाएं, क्या किसी को सेव कर। अब इस पे चीमा साहब हालात ये हैं आपके कि मैडम जो है सुना है हेलीकॉप्टर से आती हैं, जाती उमरा से चीफ मिनिस्टर हाउस में, वहां से वापस चली जाती है। फिर उसके बाद ये कि आपके मर्सिडीज की गाड़ी के टायरों का भी सिलसिला वहां चल रहा है, वो भी खबरा। आपके हालात ये है कि तकरीबन क्लोज टू 75 बिलियन तो आपने देना है विद इन कपल ईयर्स, 2025 तक आपने देना। वो किस तरह दे पाएंगे आप? टोटल लोन तो आपके तकरीबन 86 बिलियन डॉलर्स के करीब है। क्योंकि अभी तक मैंने किसी के पास रोड मैप ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं देखा, अभी तक किसी के पास नहीं देखा। किसी ने अभी तक कोई ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं की कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बच जाएंगे। किसी ने अभी तक ये बात नहीं की कि हम 51% औरतें जो हमने घरों के अंदर डाल दी हैं, उनको बुरकों से निकाल कर वर्कफोर्स में किस तरह लाया जाएगा। ये किसी से मैंने नहीं। मैं हैरान हो गया हूं, बल्कि मैं अगले दिन बड़ा कंपैरिजन कर रहा था। माना है भारत के अंदर इलेक्शन का दौर है, मोदी साहब ने वहां पे उनकी जो गैस है, कुकिंग गैस, सस्ती कर दी है।
आपका रमजान है, आपने महंगी कर दी है। जो इस वक्त जो आपकी इनसाइड बात चल रही है वो ये है कि सुना है ये सारे शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं, नवाज शरीफ ग्रुप के लोग जो है उनको नहीं लिया गया, या फिर वो खुद ही इस तरह पे उन्होंने किया है। कई मुझे हेटी के अंदर अगले दिन आपका कंपैरिजन थोड़ा नजर आया है कि हेटी के सदर जब गए कीनिया से पुलिस की हेल्प लेने, वहां से पुलिस लाना चाहते थे फोर्स, तो वापसी पे उनका जहाज नहीं लैंड करने दिया गया। जो एक भाईजान बारबेक्यू हैं जो कि वहां पे एक गैंगस्टर हैं, उन्होंने नीचे से कैपिटल सिटी को टेक ओवर कर लिया। तो जो जहाज ने ऊपर से 2 चक्कर लगा के डोमिनिकन रिपब्लिक जाने का इरादा किया, मुझे परवेज मुशर्रफ साहब बड़े याद है। मैंने कहा यार यही हालात कभी मेरे वतन अजीज में भी थे, नीचे बारबेक्यू था और ऊपर जहाज चक्कर लगा रहा। तो मुझे पाकिस्तान बड़ा याद आया। मैंने कहा पाकिस्तान के हमने भी पाकिस्तान को बारबेक्यू कर दिया है और जहाज ऊपर चक्कर लगाते हैं। फिर ये तो मुझे उस दिन मुझे ये फौरन याद आया कि अफगानिस्तान भी आपसे आगे जा चुका है और आप इस वक्त हेटी के बिल्कुल आसपास हैं। और यहाँ भी इस वक्त अमेरिका के बारे में हेशन जो है वो कहते हैं कि अमेरिकन इंटरफेरेंस है, और आप भी अमेरिका की गुड बुक्स में आ चुके हैं। क्यों है ये भी बताना चाहूंगा। आप और मैं चीमा साहब हमेशा इस सीक्रेट को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। उसकी भी बात ये करना चाहूंगा। आज चाइनीज जो है मालदीव को उन्होंने खरीद लिया, लीज पे ले लिया उन्होंने। दूसरे मुल्कों में उनके एजेंट जा चुके हैं, आर्मी उनकी इज विजिटिंग नेपाल एंड श्रीलंका। जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था कि ये 3 मुल्क इस वक्त पाकिस्तान, तो पहले ही आपसे वो बातें मेरा मसला, आपको उन्होंने 26 करोड़ का बयाना दिया था, $26 बिलियन का, आपने उनके वीजे खा लिए। लेकिन जो आप यू आर वेरी स्मार्ट पीपल, मैन आई हैव टू अप्रिशिएट। आपने सड़कें बनवाई हैं, आप उनको कहेंगे यार नहीं सड़कें काम नहीं कर रही, सड़कें उठा के ले जाओ, तो वो क्या करेंगे बेचारे। के अंदर खुद किसी को नहीं पता है अमेरिका कौन चला रहा है। बाइडन साहब के हालात आपको बताया, स्टेज पे चढ़ दें उतारने के लिए 2 बंदे भेजने पड़ते हैं। ओबामा साहब चला रहे हैं कंट्री। यहां हर शहर जो है वो एक गाजा बन चुका है अमेरिका का। तो इन सर्कमस्टांसेस में कांग्रेस डेली बेसिस पे हियरिंग करती। हंटर बाइडन का क्या कर लिया उन्होंने, मुझे ये बताएं। शवाहिद मौजूद हैं, लैपटॉप 2 साल से एफबीआई के पास पड़ा है, उसका क्या कर लिया उन्होंने। हंटर बाइडन बाहर आके, अंदर हियरिंग हो रही थी कांग्रेस की, हंटर बाइडन बाहर आके कैपिटल हिल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर चला गया, अंदर ही नहीं गया। क्या कर लिया उन्होंने कांग्रेस में। कांग्रेस हैज बिकम a non-functioning institution of the government. सिर्फ 9% अमेरिकन है those have faith in Congress. और उनके 3 कांग्रेसमैन बैठ के अगर पूछ लेंगे हाँ भाई इलेक्शन क्या है, क्या बांग्लादेश के इलेक्शन पे कर लिया तो क्या कर लेंगे ये। इजिप्ट के में इलेक्शन हुआ तो वो अपने इलेक्शनों का क्या कर लेंगे ये। मतलब ये ऐसी बातें। हाँ, डेविड लू अगर वहां, मेरे ख्याल में डेविड लू अगर वहां पे जाके तो कांग्रेसमैनों को ये जरूर बताए कि पाकिस्तान में आज तक फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो अगर हिस्ट्री को पता हो उसको बताए कि आज का इलेक्शन अगर ठीक नहीं है, 2018 का भी जाली था, 2013 का इलेक्शन भी फ्रॉड था, बताए ना जाके कांग्रेसमैनों। तो चीमा साहब दर हकीकत देखें, पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी ही ना बचाना चाहते हो तो डेविड लू क्या करेगा वहां पे, कांग्रेसमैन क्या कर लेंगे अगर आप खुद ही ना ख्वाहिश रखते हो पाकिस्तान के लिए कुछ करने की। आपको खुद ये सोचना होगा। 250 मिलियन लोग हैं, उनको खुद जागना होगा। इन भेड़े बकरियों को जगाए खुदा रचीमा साहब, इनको जगाए, इनको करें यार कि अपनी किस्मत के फैसले खुद करो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। एक और आखिरी बात ये करूंगा, नवाज शरीफ साहब के 2 बच्चे आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, परमानेंटली नहीं, घूमने फिरने आए हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करने आए हैं, रहना उन्होंने लंदन में ही है। ये बताएं 250 मिलियन लोगों कि तुम्हें जिहाद की तैयारी कराने वालों के सबके बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं लंदन में। ये इनको बार बार रिपीट करके बताएं।